नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में विपक्षी दलों ने शांति सद्भाव व लोकतंत्र के लिए मानव श्रृंखला बनाकर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। देश में फांसीवादी ताकतें सर उठा रही हैं और देश को पुनः खंडित करने का प्रयास चल रहा है। रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने शांति सद्भाव और लोकतंत्र के लिए मानव श्रृंखला बनाकर जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बुलडोजर राज नहीं चलेगा, कानून का दुरुपयोग नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर हमले बंद करो, सांप्रदायिकता, फांसीवाद, मुर्दाबाद आदि स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे लोग जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। जुलूस रैदोपुर से निकलकर विभिन्न भागों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पर पहुंचा, जहां वक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉमरेड जयप्रकाश ने कहा कि पिछले 1 अप्रैल से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, वे संगठित रूप से पूरे देश में नवरात्र व रामनवमी पर दंगाई और उपद्रवी माहौल बना लिया है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। वही सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी ही नहीं, साथ भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है। वह इस देश के लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं को और यहाँ कानून राज को समाप्त कर देने वाले साजिश रची जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बलदार यादव ने कहा कि जिस आज़ादी को दिलाने के लिए जो हमारे हजारों लोगों ने तमाम यातना सहकर इस देश को आज़ाद कराया, लेकिन इधर के जब से देश में 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसका एक प्रयास है कि इस भारत को पुनः खंड खंड किया जाए। उनका प्रयास है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, यह लोग सांप्रदायिकता को जहर देकर ही हमको लूटने का अवसर दे सके, और यह भाजपा की पूरी साजिश है। और जो ये आपसी झगड़े कराए जा रहे हैं, यह देश की एकता को अखंडता के लिए घातक है। देखिए, पिछले 1 अप्रैल से संगठित रूप से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारी सेनाएं हैं, इन्होंने पूरे देश में नवरात्र और रामनवमी के नाम पर एक दंगाई उपद्रवी माहौल बना दिया है, जो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार इस मामले में इन उपद्रवियों को पूरी तरह से समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी है। जनता के हर प्रतिरोध को कुचल देने की अगर कहीं से आवाज़ आ रही कि मस्जिद पर नहीं फहराना चाहिए झंडा, तो उसे मुजरिम और दंगाई करार दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन लोग काम कर रहे हैं और ये टीनेजर लड़के क्यों सड़कों पर हैं। सवाल इससे ज़्यादा बड़ा गहरा है, इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है, दिख नहीं रही है। इस देश में एक देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ कानून के राज को खत्म कर देने वाली एक संस्था है, और एक आपराधिक संस्था है वह, जो विलुप्त है, बहुत पीछे है, अदृश्य है, और उसके विभिन्न तरह के सिर्फ प्रयास हमें दिख रहे हैं, उसके हमले दिख रहे हैं। वो संस्था अंत में आड़ में खड़ी है। दुर्भाग्य है, संविधान के बल पर चुना हुआ भारत का प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से इस पर एक शब्द नहीं बोला है, वो मौन है। वह इन दंगाइयों के बारे में यह भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई लोकतंत्र और कानून का सम्मान करो, लेकिन एक व्यक्ति बोला है, इसलिए उस अपराधी की शिनाख्त हुई है। 10 तारीख को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 10 से 15 वर्ष के अंदर में भारत सनातन भारत बन जाएगा, और जो इसके रास्ते में आड़े आएंगे उन्हें मिटा दिया जाएगा। ये उनका ब्रह्म वाक्य है, जिस पर आज पूरा आरएसएस भाजपा चल रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत सनातन है और सनातन ही भारत है, यानी जो भारत की आज़ादी के दौर से निकली हुई अवधारणा है, लोकतांत्रिक भारत की, समावेशी भारत की, धर्मनिरपेक्ष भारत की, आपसी भाईचारे वाले भारत की, संविधान से चलाने वाले भारत की, उस भारत को उन्होंने चुनौती दी है। और चुनौती इस अर्थ में दी है कि उन्होंने कहा कि हम करुणा, दया और प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में लाठी होगी, लाठी से हम इसे लागू कराएंगे। और आज पूरे भारत में आरएसएस के गूंज लाठी से अपना लोकतंत्र लागू करा रहे हैं। आप जहांगीरपुरी चले जाइए, आप खरगोन चले जाइए, आप करौली चले जाइए, बिहार के गांव में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, इनके गूंज
मोहन भागवत के उस फरमान के आधार पर लाठी से लोकतंत्र लागू कराने के लिए, अपना नियम लागू कराने के लिए सड़क पर आ गए हैं। इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों के लोग, कांग्रेस पार्टी सहित, समाजवादी पार्टी सहित, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे लोकतंत्र अमन चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, सब चिंतित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर इसकी जद में। इस देश में सिर्फ मेरा ही मकाम या मेरा विचार नहीं है, हजारों विचार हैं। सबको खत्म करना, सबको इनहेलेट करना इनकी पॉलिसी है। इसलिए हमने इस चिंता के तहत आज एक कार्यक्रम आजमगढ़ में आयोजित किया है। आज देश में चिंता का विषय यह है कि जिस आज़ादी को दिलाने के लिए तमाम हमारे लोगों ने कुर्बानी दिया, फांसी के फंदे को चूमा, लोगों ने तमाम यातनाएं सह करके देश को आज़ाद कराया। उस आज़ादी के बाद आज स्थिति है कि 75 साल के बाद ये इधर के जो दौर हैं, करीब 8 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसका एक प्रयास है कि इस भारत को पुनः खंड खंड किया जाए। उनका प्रयास है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, यह सांप्रदायिकता के जहर को फैला करके ही उनको हमको लूटने का अवसर हम दे सकते हैं। और यह पूरी साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की ही पूंजीपतियों की है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ, जात के नाम पर लड़ाओ, और जो आपसी झगड़े ये पैदा किए जा रहे हैं, ये देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है, हम मानवता के लिए घातक है। खून अगर बह रहा है, किसी धर्म के व्यक्ति का नहीं बल्कि इंसान का खून बह रहा है। मारे जा रहे हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। अमित शाह का लड़का नहीं मारा जा रहा, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़के नहीं मारे जा रहे हैं। गरीबों के लड़के जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनको पैसा देकर उकसाया जा रहा है और मस्जिदों पर चढ़ कर के वह झंडे इस नाते गाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, लोग आपस में लड़े, कटे, मरे। इस नाते आज हमारी पूरी कोशिश है कि जो शहीदों का सपना है, जो हमारे देश की एकता अखंडता है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग जो सेकुलर फोर्सेज हैं, जो आज अमन चैन में विश्वास करती हैं, गरीबों के मदद में विश्वास करती हैं, किसानों के हित के लिए काम करती हैं, ऐसी सभी ताकतें एक होकर के पूंजीवादी ताकतों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यह काम बंद करो, यह काम बंद करो, नहीं तो आने वाले दिनों में देश की जनता सड़कों पर आएगी। जो स्थिति श्रीलंका की है, जो स्थिति पाकिस्तान की है, वही स्थिति भारत की मत बनाओ। इस देश की जनता के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।